सर। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इस क्लास के बाद कोई इश्यू नहीं है, वो साथ साथ चलेगा, कोई मसला नहीं है। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि बस वो एंड हो गया। आप पूछ सकते हैं, आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी तो आपने जो पिछली दो क्लासेस की थी उसमें हमने आपको प्रॉफिट बता दिया था, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में आएगा वो 40 मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो बेस करता है इधर सोल प्रोप्राइटरशिप पे, पार्टनरशिप पे या मैन्युफैक्चरिंग पे। आपको उसमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी होंगी, तीनों में आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा बैक पे जा रहे हैं और थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने पार्टनरशिप के कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं विद एडजस्टमेंट्स। दो नई रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया। करंट अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया। अब सारी चीजें आपकी हो गई पुरानी, अब हमने वापस जाना है एडजस्टमेंट्स के साथ, प्रॉफिट हम निकालेंगे। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जो आपको 3 क्लासेस में बता दिया। फिर करंट अकाउंट्स बनेगा जो आपको 3 क्लासेस में बता दिया। फिर आप वही पुरानी अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप होगा, वो मैं आपको क्लास के आखिर में बता दूंगा। तो अब हम जरा सी एडजस्टमेंट्स में जा रहे हैं। ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस में 3 फॉर द टाइम बिंग मैं फिगर्स दे रहा हूँ, और मैं 3 आपको इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दे रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है पार्टनरशिप का कंप्लीट 40 मार्क्स का, वो आप कर सकें। तो अब आप देख रहे हैं ये बैलेंस है, आपने बैलेंस भी साथ साथ लिखने हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, हमने जो है वो इसको साथ साथ लेके चलना है। तो आप इसको कॉपी करें, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ। Okay, now can you see it? Anjala, can you see it? What? Can you see the board? Yes, sir. कॉपी कर लें आप इसको, फिर मैं आपसे एडजस्टमेंट्स पूछ रहा हूँ, मैं हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। कॉपी कीजिए आप इसको। When you copied, please tell me that you have copied it so that I can start the question. Are you done? Sir, wait 2 minutes.
एक्चुअली इट इज योर ओल्ड, ठीक है, आपका ये सारा पुराना काम है। वी हैव डन इट इन लेवल 2 में, हमने किया था व्हेन वी हैड फेस टू फेस क्लासेस। उसमें आपको एडजस्टमेंट्स मैंने करा दी थी जब फैजान भी हमारे साथ थे। Sir, done. वेरी गुड। अब नाउ look at the balances and look at number 1 adjustment, number 1 adjustment, और tell me कि क्या adjustment हम पास करेंगे, adjusting entry क्या होगी हमारी, वो बताइएगा हमें। जी, accrued salaries 9,000, क्या आप adjusting entry पास करेंगे? Yes, Anjala, waiting for your answer. Anjala, what are you thinking? Can you hear me, bhai? Anjala, Sir, क्या पहली एंट्री होगी इसकी? don't know, sir. Why don't you know, भाई? ये आपका लेवल 2 था, वो 2 था आपका। सर याद नहीं आ रहा सर अभी। ओके, वेरी गुड। फिर ये देख लें, अब मैं करा रहा हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है, बिकॉज ये एक्रूड है। एक्रूड मीन्स के इन फ्यूचर यू हैव टू पे टू योर स्टाफ। तो सैलरीज एक्सपेंस एक इसका एस्पेक्ट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और ऑन द अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट कर दिया। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड सैलरी क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी गिवन है, ये डेबिट ऐड हो जाएंगे, और 39 वाला फिगर जो है इट विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा, और एक नया टाइटल ये बनेगा, न्यू टाइटल, ये नया टाइटल बनेगा आपका, और इट विल गो इनटू बैलेंस शीट बिकॉज इट इज योर एक्रूड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जाती है आपकी बीएस में। आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं नीचे वाला कराता हूँ। हरी अप, देर नहीं करें आप। एंड प्लीज व्हेन यू कॉपी टेल मी सर कर लिया मैंने। पहला आपका एक्रूड सैलरी है, इट मींस के इट इज ड्यू, यू हैव टू पे इट इन फ्यूचर। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड सैलरी क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी गिवन है, डेबिट डेबिट ऐड हो गया 39। एक्रूड सैलरी इज नॉट गिवन, एक नया टाइटल खेलेंगे आप, ठीक है, और इट विल गो इनटू बैलेंस शीट, ये एडजस्ट हो जाएगा, दो डेबिट क्रेडिट होते हैं, आपका टैली हो जाएगा। कॉपी कीजिए आप। Copied. डन? जी सर। ओके, सेकेंड वाला है डेप्रिसिएशन, हो गया आपका 1000 का। मैं अब ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये आपकी एक एडजस्टिंग एंट्री नई पास हो गई नंबर 2 की। ठीक है, इन बैलेंसेस में ये दोनों बैलेंसेस नहीं गिवन, पहले टाइटल गिवन नहीं है, तो ये दोनों नए टाइटल होंगे और अकॉर्डिंगली अपनी अपनी स्टेटमेंट में चले जाएंगे। एक्सपेंस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस और इट गोज टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री होगी। फिर देखें, जब आपका एक टाइटल क्रिएट होता है तो वो डेबिट या क्रेडिट होता है। लास्ट टाइम आपका एक टाइटल गिवन था एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस गिवन था, तो आपने जो एंट्री पास की वो डेबिट की, तो ये डेबिट और ये डेबिट ऐड हो गए। यहाँ पे ये टाइटल गिवन नहीं है, तो ये दो नए टाइटल क्रिएट होंगे, तो ऑल टुगेदर अब आपके पास 3 हो गए, 1 2 और इसका जो आपने एक्रूड सैलरी का बनाया था। ये सारे के सारे जब टाइटल आ जाएंगे आपकी लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन के सामने, तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसको उसकी स्टेटमेंट्स में लेके चले जाइएगा। बैलेंस शीट के टाइटल बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइटल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी, जब वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर आप जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, फिर आप बैलेंस शीट पे आएंगे। 4 चीजें होती हैं पार्टनरशिप में। ये कॉपी करें, फिर मैं थर्ड पे आता हूं आपके लिए। तो कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आर यू डन? Yes, sir. Done. Copied. नाउ नंबर 3 थोड़ी देर पहले आपने की हुई है। नंबर 1 और नंबर 3 आर सेम। आप ट्राई कीजिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही आपको। आप मुझे बताइए क्या होनी चाहिए एंट्री। General expense debit 1000 और जनरल एक्सपेंस ड्यू 1000 डेबिट और 3000 को प्लस कर देंगे 1000 से। पहले मुझे एंट्री बताइए, डेबिट क्रेडिट दोनों बताइए दोबारा से। जनरल एक्सपेंस डेबिट, शाबाश। जनरल एक्सपेंस ड्यू क्रेडिट। नहीं नहीं, दूसरा वाला गलत बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही है आपका, दूसरा वाला सही बताइए। गो टू नंबर 1, गो टू नंबर 1। यस, एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड लाइबिलिटी होती है, एक्रूड जनरल एक्सपेंस जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, ओके। This is your expense. It will go into profit and loss. This is your accrued. It will go into बैलेंस शीट। ये नया टाइटल है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, इट इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, जनरल एक्सपेंस आपका पहले का रखा हुआ है, पहले का रखा हुआ है। ये डेबिट और ये डेबिट ऐड हो जाएंगे। जस्ट लाइक ये जो आपने किया था यहाँ पे 39,000 किया था आपने, ये डेबिट ऐड हो गए, ये डेबिट ऐड हो गए। नया टाइटल आपका ये आया, इट विल गो इनटू द बैलेंस शीट।
ये आपने एडजस्टमेंट्स करनी है विच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर O2, ठीक है। हम आज इसको रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। फिर जब आपको यहाँ से एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा, उससे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा, करंट अकाउंट बनाइएगा और BS में जाएंगे, ठीक है। इसको अब आप कॉपी कर लें, मैं कुछ और बैलेंस लिख रहा हूं दोबारा और नई एंट्रीज लिख रहा हूं, इसको कॉपी कर लें आप। जब कॉपी कर लें प्लीज लेट मी नो। डन। Done, sir. ओके, okay. Now there are 4 more titles given to you with their balances. मैं एडजस्टमेंट्स लिख रहा हूं, फिर अगेन वी विल डू इट टुगेदर। आप मीन टाइम इसको कॉपी करना शुरू कर दें। ओके, एडजस्टमेंट्स में क्या है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, prepaid rent 1000, 10% depreciation on building and accrued wages 1200. These are your additional information at the end of the year. आपको फिर मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, मैं खुद करता हूँ। कॉपी करें आप इसको, and when you copy it please let me know. Are you done? Sir. Copied? No, sir. करें, कॉपी करें, जल्दी करें।
जी अंजला डन। वेट 1 मिनट सर, वेट 1 मिनट, एडजस्टमेंट पे हूँ, फिर रेंट लिख रहा हूँ। कॉपी सर। ओके नाउ प्रीपेड रेंट वो आपसे कह रहे हैं 1000 और हेयर रेंट एक्सपेंस इज गिवन 8000। इट मींस के जो आपने एडवांस में रेंट दिया होगा उसको आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। अब इन एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि आपका 1000 प्रीपेड है। इट मींस के वो आपका पीरियड जो है वो अभी आपके पास बचा हुआ है, 1 महीने का, 2 महीने का। तो अब जो है एक्सपेंस एडजस्टमेंट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा और प्रीपेड एक नया टाइटल आ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जो आपने एक्सपेंस पहले दिए, पैसे दिए थे रेंट के, उसको आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया था। लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म होने लगा तो 1000 की वैल्यू तक का आपका एक्सपेंस जो है वो बच गया था, वो महीना पूरा नहीं हुआ था। तो अब आप उसको अपना एसेट ट्रीट करेंगे और जब इंक्रीज होता है एसेट तो वो होता है डेबिट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, रेंट एक्सपेंस इज गिवन टू यू और एक्सपेंस इज डेबिट। ठीक है, यहाँ डेबिट हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट। आज आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे माइनस और अब आपकी नेट वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ये जाएंगे आप, जो डेबिट डेबिट होंगे वो ऐड होंगे, जो क्रेडिट क्रेडिट होंगे वो ऐड होंगे, और अगर एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ये डेबिट था, एक्सपेंस डेबिट होता है। आज की एंट्री में आपने जो है उसको क्रेडिट किया तो माइनस हो गया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में 7000 जाएगा, 8000 नहीं जाएगा। और ये एक नया टाइटल जो आया आपका, ये वाला एक नया टाइटल, इट विल गो इनटू योर बैलेंस शीट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहे हैं आपके। प्रॉफिट एंड लॉस में 7000 और 1000 आपका बीएस में। इसको कॉपी करें, फिर हम नंबर 2 पे आते हैं। डन। डन सर। गुड। बिफोर वी गो टू अनदर एडजस्टमेंट, लेट मी रिमाइंड यू कि मैं अभी यूनिवर्सिटी पे आपको 2 क्वेश्चन साथ, आप एडजस्टिंग एंट्री पास कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मैंने ये एंट्रीज पास की हैं करके, आप मुझे सेंड कीजिएगा। जब मैं कहूँगा ओके तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइएगा और उसको बना के दिखा दीजिएगा कि कितना प्रॉफिट आया। ठीक है, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा, फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनाइएगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चंस अभी आपको यूनिवर्सिटी पे डालूंगा। ओके, ये वाली एंट्री आप पहले कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, थोड़ी देर पहले किया था आपने
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आ गया आपका बिल्डिंग का, और वो आपसे कह रहे हैं 10%। 10% आपकी कॉस्ट कितनी है? 100,000। 100,000 का आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000। लास्ट जो अभी आपने पहला किया था इंफॉर्मेशन जो थी, उसमें आपको डेप्रिसिएशन गिवन करके दे दिया था, बता दिया था कि ये आपका डेप्रिसिएशन है। इस दफा वो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट कीजिए 10%। आप ऊपर गए, आपने कॉस्ट देखी, कॉस्ट इज 100,000, 1,00,000। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि 10% डेप्रिसिएशन निकाले। आपने इसका 10% निकाला विच इज इक्वल टू 10,000। आपने एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब देखें, अब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका गिवन नहीं है, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन नहीं है। ये नया टाइटल बना आपका और इट विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पहले से गिवन नहीं है, लेकिन दिस इज गिवन टू यू, ये रखा हुआ ये। अब ये 10,000 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये क्रेडिट और 10,000 ये क्रेडिट इज इक्वल टू 30,000 एंड इट विल गो इनटू योर बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स होती ही यही है, जो पहले टाइटल गिवन है उसको हमने देखना होगा कि आर दे गिवन, गिवन है तो उसका जो है क्या क्राइटेरिया है, डेबिट है या क्रेडिट है, अकॉर्डिंगली हम उसको डील करेंगे। जो टाइटल पहले गिवन नहीं होंगे उसको हम क्रिएट करेंगे। ये टाइटल आपका गिवन नहीं था, आपने क्रिएट किया, ये जाएगा बैलेंस शीट में। प्रोविजन पहले से गिवन था 20, ये क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का। आज भी हमने क्रेडिट किया, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट ऐड होके 30,000 आपके चले जाएंगे बीएस में। लास्ट वाला एक्रूड, पहले इसको कॉपी कीजिए फिर हम एक्रूड वाला करते हैं, क्योंकि 5 मिनट रह गए, जल्दी कीजिए कॉपी। लास्ट वाला है आपका एक्रूड वेजेस, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था थर्ड में। वेजेस एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड वेजेस क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस गिवन नहीं है आपका, ये नया टाइटल बना और इट विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका पहले का गिवन है, ये आपका पहले का गिवन है, ये रहा 15,000। 15,000 आपका पहले का गिवन है, सॉरी इसमें ये ऐड हो जाएगा, ऑल टुगेदर ये हो गया 16,200। ये आपका नया टाइटल आया और इट विल गो इनटू बैलेंस शीट। किसी भी वक्त जो है वो हमारे ट्रांसमिशन ऑफ हो सकती है, आप इसको कॉपी कर लें। मैं 2 क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी पे डाल रहा हूँ एडजस्टमेंट्स के साथ। आपने पहले मुझे एडजस्टमेंट व्हाट्सएप पे करके दिखानी है। जब मैं कहूँगा फाइन ओके तो फिर आप जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉपीड, सॉरी कॉपीड, कॉपीड, गुड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉपीड हो गया तो
2 क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ अभी, उसकी आपने 1 बाय 1 मुझे एडजस्टमेंट्स भेज देनी है। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसकी एडजस्टमेंट मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जब मैं कहूँगा ओके, तो फिर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा, करंट अकाउंट बनाइएगा। बीएस हम बाद में रखेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। जब मैं कहूँगा ओके, तो फिर आप अगले 3 स्टेप कीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर टू यू? आवाज आ रही है भाई? अंजला, आर यू देयर? जी अंजला। ऑलरेडी कॉपीड ऑलरेडी सर। मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दें कि मैंने जो बताया प्रॉफिट है आपको 2 क्वेश्चंस का, वो आवाज आ गई आपके पास? जी सर वो आ गई, आप भेज लेना अभी 2 क्वेश्चन। हाँ, तो वो मुझे जवाब देना आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप पीछे जा रहे हैं, आप जब हम आगे जाएं तो आप आगे जाइएगा। तो अब हम यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहे हैं, आप 15-20 मिनट के बाद यूनिवर्सिटी पे जाके चेक कर लीजिएगा, और मुझे व्हाट्सअप जरूर करना है 1 बाय 1, 1 बाय 1। पहले पूरा एक क्वेश्चन व्हाट्सअप करेंगे आप एडजस्टमेंट्स का, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।